ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम अप्सरा के साथ संभोग कर सकते हैं। इस विषय के बारे में मेरा वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी के समय में लोग यूट्यूब पर बहुत ज्यादा भ्रम फैला रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में अप्सरा साधना के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिनको देखकर आप किसी भी अप्सरा को जल्द से जल्द सिद्ध कर पाओगे और आपको अप्सरा साधना में सिद्धि प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इस विषय पर बात करते हैं कि क्या अप्सरा के साथ संभोग कर सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अप्सरा साधना प्रेम और सौंदर्य की साधना है। आप केवल कुछ दिन, सिर्फ 11 दिन ही अप्सरा यंत्र के सामने अप्सरा माला से 11 माला या इतना भी छोड़िए, सिर्फ 5 माला मंत्र जाप करिए। आपके चेहरे पर इतनी जरा चमक आ जाएगी कि आपके आसपास के लोग आपसे पूछेंगे कि आप चेहरे पर क्या लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लड़के हैं यानी कि पुरुष हैं, तो बहुत सारी लड़कियां आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है, और अगर आप लड़की हैं तो बहुत से लड़के आपकी ओर खींचे आते हैं। यहाँ तक कि अगर आप 50-60 साल के भी हैं तो केवल 1 महीना अप्सरा जाप से आपके चेहरे पर एक सौंदर्य आने लगता है। आपकी झुर्रियां धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी व्यक्ति आपसे ऐसा कहते हैं कि आप अप्सरा के साथ संभोग कर सकते हैं, और जो भी व्यक्ति अपने चैनल पर इस प्रकार की ज्यादा वीडियोस डालते हैं, उनसे आप दूर रहिए। ऐसे वीडियोस को देखकर आपके दिल में अप्सरा के लिए काम वासना आ जाएगी और आपकी अप्सरा साधना कभी भी सफल नहीं होगी। और यहाँ तक कि कुछ अप्सराओं की साधनाओं में तो पहले ही आपके अंदर काम वासना जागने लगती है। और अगर आपने इस प्रकार की और भी वीडियो देख ली तो आपके लिए इस साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए रति प्रिय अप्सरा या कामेश्वरी अप्सरा। मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपके दिमाग में गलत विचार होंगे तो साधना के दौरान आपको सपने में बहुत सुंदर लड़कियां दिखाई देंगी और आपका ब्रह्मचर्य खंडित होना ही होना है। और अगर आपके साथ बार बार ऐसा हुआ तो आपको अप्सरा साधना सिद्ध होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और दूसरी बात, अप्सरा एक देवी है। जब वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी तो वो इतनी ज्यादा सुंदर और देवीय होती है कि उसको देखकर आपको खुद ही शर्म आ जाती है कि आप इनके बारे में ये सोच रहे थे। लेकिन ये सभी बातें आपको वो लोग कभी भी नहीं बताएंगे जिनको सिर्फ व्यू से मतलब है। वो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा चले। और वैसे भी प्रेम और वासना में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप अप्सरा को मित्र रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए मित्र जैसी सोच रखनी है, और अगर आप प्रेमिका रूप में अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए प्यार रखना है, ना कि दिमाग में गंदे विचार। बाकी अगर कोई अप्सरा को माँ और बहन के रूप में सिद्ध करना चाहता है तो उसके लिए तो खैर वासना का कोई स्थान है ही नहीं। मैं फिर भी अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपा करके माँ और बहन रूप में साधना बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये साधना इस रूप में सिद्ध होना भी नहीं चाहती, और आप इतने भी श्रेष्ठ साधक नहीं है जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाए। बताना मेरा कर्तव्य है, इसको अपनाना या ना अपनाना ये तो आपके हाथ में है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक जानकारी और भी बता देता हूँ जो कि बिल्कुल ही सच है, और आपको शायद ये कोई और बताएगा भी नहीं। देखिए, मैं अपनी वीडियो में कभी भी कोई भी बात बता सकता हूँ, और हो सकता है कि वो ज्ञान आपके बहुत ज्यादा काम आ जाए। अगर आप किसी भी अप्सरा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं और मान लीजिए कि आपके दिल में उसके लिए काम वासना है, वैसे तो बहुत ज्यादा कम चांस है कि वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए। पर अगर आपने किसी अच्छी जगह से अप्सरा की दीक्षा ली है, या अगर आप प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा यंत्र और माला को लेकर अप्सरा साधना करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाए, क्योंकि अप्सरा यंत्र और माला में तो अप्सरा की ऊर्जा पहले से ही होती है। इसी कारण से अप्सरा प्रत्यक्ष हो ही जाती है। मान लीजिए कि कुछ दिनों की साधना के बाद अप्सरा आपसे प्रत्यक्ष हो जाए, और अगर आपके अंदर काम वासना होगी तो अप्सरा सबसे पहले आपसे यही वचन मांगेगी कि आप कभी भी मुझसे संभोग के लिए नहीं कहेंगे, नहीं तो उसी समय मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात मैं आपको अपने साधक मित्रों के अप्सरा साधना के अनुभवों के आधार पर बता रहा हूँ। पहले आप अप्सरा को प्रत्यक्ष कीजिए, बाकी तो आप अप्सरा के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो आपसे क्या चाहती है। और जब भी आप अप्सरा साधना करें तो अप्सरा चाहे साधना के दौरान आपकी गोद में ही आकर क्यों ना बैठ जाए, लेकिन आपको संयम नहीं खोना है। वह चाहे साधना काल के दौरान रात के समय में चाहे आपके बगल में ही क्यों ना लेट जाए, और आपको चाहे जहां मर्जी स्पर्श करें, आपको उत्तेजित नहीं होना है। या वो मंत्र जाप के दौरान चाहे आपको चुंबन ही क्यों ना दे दें, वो अपनी तरफ से कुछ मर्जी करें, लेकिन अपनी तरफ से आप कभी भी कुछ ना करें। आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है, क्योंकि अप्सरा का तो काम ही ये है। वो जानती है कि आपकी कमजोरी क्या है, इसीलिए वो आपको जानबूझकर ऐसे अनुभव देगी ताकि आप अपने हाथ से ही अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर लें और आप उनको कभी सिद्ध ना कर पाएं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो या फिर शक्ति, वो आपकी गुलामी नहीं करना चाहती। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में उनके लिए सिर्फ प्रेम रखें, ना कि वासना।
और जब भी आप अप्सरा साधना करें उस समय में अप्सरा चाहे अपनी तरफ से कुछ मर्जी करें, आपको अपना ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना है। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला चाहिए तो वो मुझको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। और आपको कौन सी अप्सरा का यंत्र और माला चाहिए वो भी मैसेज में जरूर लिख दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।